नमस्कार। उत्तराखंड की परीक्षाओं की तैयारी में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जिला योजना समिति, जिसे हम शॉर्ट में डीपीसी कहते हैं। चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक जिले में इतने सारे गांव होते हैं, इतने सारे शहर होते हैं और हर कोई अपनी अपनी विकास योजना बनाता है। तो इन सब अलग-अलग योजनाओं को जोड़कर एक पूरे जिले का मास्टर प्लान आखिर बनता कैसे है? तो इसका जवाब है जिला योजना समिति यानी डीपीसी। यही वो बॉडी है, वो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो गांव और शहर दोनों की योजनाओं को मिलाकर पूरे जिले के लिए एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट प्लान तैयार करे। ठीक है, तो डीपीसी ये सब करती है, लेकिन सवाल ये है कि इसे ये शक्ति, ये पावर मिलती कहाँ से है। चलिए इसके कानूनी आधार को समझते हैं, जो परीक्षाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई मामूली कमेटी नहीं है। इसका जिक्र हमारे संविधान में है। संविधान का 74वां संशोधन आर्टिकल 243ZD साफ साफ कहता है कि हर जिले में एक जिला योजना समिति बनाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। अगर हम खास तौर पे उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, कहानी 1992 से शुरू होती है, जब 74वां संशोधन आया। फिर 2007 में उत्तराखंड सरकार ने अपना खुद का जिला योजना समिति अधिनियम पास किया और 2010 तक इसे चलाने के लिए जो जरूरी नियम कानून थे वो भी बना लिए गए। ठीक है, कानूनी आधार तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इस कमेटी में आखिर होता कौन-कौन है, इसकी बनावट कैसी है। सबसे पहले तो ये संख्या याद रखिए, किसी भी डीपीसी में कम से कम 20 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 40 सदस्य हो सकते हैं। ये रेंज सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसके ज्यादातर सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। कुल सदस्यों में से 80% यानी कि 4/5 सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं से चुनकर आते हैं। इससे इसका लोकतांत्रिक स्वरूप पता चलता है। अब इसके नेतृत्व को देखिए। इसके अध्यक्ष राज्य के कोई कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिससे राज्य सरकार से इसका सीधा जुड़ाव बना रहता है। उपाध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष, और जो सचिव होते हैं वो जिले के डीएम साहब होते हैं। इन मुख्य सदस्यों के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें बैठक में हमेशा बुलाया जाता है, जैसे कि उस जिले के सांसद, विधायक और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख। ऐसा इसलिए ताकि योजना बनाते समय हर किसी का नजरिया शामिल हो सके। तो हमने कमेटी की बनावट देख ली। अब सवाल ये है कि ये अपना सबसे जरूरी काम यानी जिला योजना बनाने का काम करती कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम जमीनी स्तर से, मतलब ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। पहले ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं बनाती हैं, फिर क्षेत्र पंचायतें अपने ब्लॉक की सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ती हैं, और आखिर में ये सारी ग्रामीण और शहरी योजनाएं डीपीसी के पास पहुंचती हैं, जो इन सबको मिलाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करती है। संक्षेप में कहें तो डीपीसी का असली काम है कोऑर्डिनेशन करना, एक ऐसा विजन बनाना जिसमें गांव और शहर दोनों की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन हो। चलिए अब फटाफट वो सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तरह से ये एक रैपिड रिव्यू है। इन पॉइंट्स को तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। संवैधानिक अनुच्छेद 243 उत्तराखंड का एक्ट 2007 वाला, कुल सदस्य 20 से 40, चुने हुए सदस्य 4/5, अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं और सचिव डीएम होते हैं। अगर डीपीसी से सवाल आया तो पूरी संभावना है कि वो यहीं से आएगा। और अंत में एक सवाल, डीपीसी तो जिले के लिए योजना बनाती है, लेकिन जरा सोचिए पूरे राज्य के लेवल पर नीति और योजना का मार्गदर्शन कौन करता होगा। इसका जवाब है राज्य स्तरीय सेतु आयोग। इस पर हम किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर इसी तरह के दूसरे जरूरी टॉपिक्स पर और भी गहराई से तैयारी करनी है तो नॉलेज ऑन फिंगर्स चैनल पर जरूर नजर डालें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।